ज्वाइन किया है वज़ीर दाखिला ने। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आकर वो अपना ओहदा संभालने के बाद जिनको अपनाएंगे, जिससे सूरत हाल कहीं ना कहीं बेहतर होने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आप बतौर वज़ीर दाखिला सिंध अब इस बड़े चैलेंज को किस तरह से इससे निपटेंगे? क्या आपने फ्रेमवर्क बनाया है? क्योंकि मनशियात फरोशी में भी इजाफा हो रहा है, क्राइम की वारदातें भी बढ़ रही हैं, तो कुछ इस हवाले से आपने हिकमत अमली बनाई है? देखें, चैलेंज मैंने 2-3 बड़े क्लियर बताए हैं। नंबर 1 चैलेंज है स्ट्रीट क्राइम, नंबर 2 है मनशियात का इस्तेमाल। ठीक है। और थर्ड ये अफगानिस की भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कभी पीटीएम के जरिए लगा देते हैं, कभी अफगानिस्तान का लगा देते हैं। इनके लिए हम पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने 1-2 दिन में पोस्टिंग निकलेंगे डीएजी की, एसपी की। जो ये प्लेस हो जाती है, हमने स्ट्रेटजी वर्कआउट की, इनके फुल क्रैकडाउन करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। और साथ ही जहाँ ये मनशियात बनती हैं, गुटखा बनता है और चीज़ें बनती है, वहाँ जाएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे और सहूलत का फैसिलिटेटर डिस्ट्रीब्यूटर उनको पकड़ेंगे। और फिर ज़ाहिर सेकंड कच्चे में जो एंटी डिकॉय जो अब्डक्ट करते हैं, उठा लेते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने हैं, जैकोबाद, कश्मीर, गोटकी, शिकारपुर में। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। इस पर आप देखेंगे 2 हफ्ते में हम पूरा इस पर एक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, ये सारे मसाइल जिन पर आप काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मसला जो है वो साइबर क्राइम का है, ऑनलाइन क्राइम्स हैं। जिस तरह से हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस हवाले से भी कोई इक़दाम करेंगे? इसमें हम अपनी पूरी अपने ऑब्जर्वेशन हैं, वी विल टॉक टू FIA, क्योंकि ये फेडरल का इंटेलिजेंस है और साइबर क्राइम भी उनका रहता है। इनको हम अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे ताकि ये वहाँ पर एक्चुअली, क्योंकि ऑनलाइन बहुत फ्रॉड शुरू हो गए हैं कि जी आपके पास हमारा अकाउंट नंबर है, आपका शनाख्ती कार्ड है, हमें अपने सेफ्टी सिक्योरिटी का नंबर बताएं और हमने ये करना है, ड्राज होंगे, ये सारे मिले हुए हैं इसके अंदर। ये भी इसके खिलाफ भी मुहिम चलाएंगे, बता रहे हैं लोगों को कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है हारिस साहब, अगर हम स्पेसिफिकली शहर कायद की बात करते हैं, जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं क्राइम के हवाले से वो बहुत ही होशरुबा हैं। हम देख रहे हैं कि असले के ज़ोर पर किसी की भी जान ले ली जाती है, किसी से भी लूट मार करी जाती है। शहरी अपने आप को बहुत ही गैर महफूज तस्वुर करने लग गए हैं। सेफ सिटी ये है नहीं, कैमरे यहाँ पर नस्ब नहीं है, तो यहाँ पर काम करने में ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, हमने तो अपना फैसिलिटेशन सेंटर भी बना दिया है। सेकंड ये है कि इन्हीं के खिलाफ हम अपनी पुलिस रात शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक मैक्सिमम पुलिस ऑन रोड होगी, चाहे वो SP आपका SHO हो, DSP हो, SSP हो। मोबाइल निकली होंगी, हॉटस्पॉट पे मोबाइल खड़ी होंगी, 5 मिनट में वो पहुंच जाएंगे, नंबर सबको शेयर कर देंगे। और इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अगर इनको हम पकड़ लेंगे तो ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। तो सर, जिस तरह से हम आपके साथ सिंध की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो आपके इल्म में भी होगा और आप पर्सनली भी शायद उस केस को देख रहे हैं, रानीपुर का वाकया जिसमें नन्ही बच्ची की हलाकत का मसला था। उसके अंदर BBC ने भी अब रिपोर्ट किया है और जो चीज़ें BBC ने रिपोर्ट की हैं वो भी बड़ी दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं कि एक वो बच्ची नहीं है जिसकी जान चली गई है, वहाँ पर और भी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और जिनके साथ बड़ा जुल्म होता रहा, तशद्दुद होता रहा। तो आप इस केस को किस तरह से टेकअप करेंगे? इसके हवाले से भी कोई इक़दाम जो हैं वो आपने रखे हैं अपने उसके अंदर लिस्ट में? देखें, इसमें तो मैंने बड़ी क्लीन सेक्शन की है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसको हम शिफ्ट ही कर रहे हैं कराची में एक्यूज को। DNA भी हमने कराची में और लाहौर में दोबारा यहाँ कराची से लेके भिजवाया ताकि कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके बाद हमने 7 बच्चियाँ और 3 बड़ी और लेडीज लड़कियों को भी निकाल लिया था। अभी हम पूरा सर्वेलेंस कर रहे हैं, वार्निंग दी है कि कहाँ कहाँ कितने किसके घर में, सबको वापस कर रहे हैं। अच्छा। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी हमने इन्वॉल्व किया, वो भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में आपको बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हाल पर गुफ्तगू भी कर रहे थे, इसी पर बात करेंगे। साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी मखदूर सूरत हाल है अमन अमान की, केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ गुज़श्ता 6 माह की, तो 44,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो गई हैं और 72 तकरीबन कत्ल हो चुके हैं अफराद जो मुज़ाहमत करते हैं। इस सारी सिचुएशन पर हम हारिस साहब से भी बात कर रहे थे। आपके नज़दीक कौन सी हिकमत अमली है जो बड़ी शॉर्ट टर्म जिससे हम अपने जो है फायदे ले सकते हैं? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म जो है वो इलाके के थानों को मुतहरिक करने वाली बात है कि जब तक इलाके के थाने की फोर्सेस जो हैं वो मुतहरिक नहीं होंगी,
जहाँ जहाँ इनके क्रिमिनल्स के डेंस हैं उनके ऊपर ये काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर वर्किंग करके उनको खत्म करने की बात नहीं करेंगे। ये शॉर्ट टर्म में यही मेजर्स है जो हम ले सकते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करते हैं तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ अहमियत का हामिल अब हो गया है, लुकिंग एट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि लोगों को इस बात का डर और खौफ ही नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई सबूत जो है वो नहीं मिलेगा। जहाँ सबूत नहीं मिलेगा वहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं होगी और वो इसी सूरत हाल का हमेशा शिकार रहेंगे। लेकिन अहमद साहब, अभी हम अगर बात करें पुलिस मुकाबलों की भी, तो उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस के जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं इन क्रिमिनल्स के हाथों। आम शहरी तो एक तरफ रह गए, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी हिकमत अमली है जो अपनाई जा सकती है? एक तो आपने बता दिया कि जो कानून में जो उसकी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ जो है शवाहिद ठोस किस्म के वो होने चाहिए ताकि इनको पकड़े, और इनको अगर हम कानून के कटहरे में लाते हैं तो उसके बाद ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए कि शहरियों को क्या करना चाहिए वहां पर, ये सारी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो? देखिए, शहरियों के लिए तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। ये तो वो बात हो जाएगी कि हम शहरियों को की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें या उनसे कहें कि जी अपने हिफाजत का बंदोबस्त खुद कर लें। मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी कोई आइडियल सिटी में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन सिटी में यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो एंटायरली पुलिस फोर्स के ऊपर होती है, और जाहिर है उनको एक कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है आम पब्लिक से। वो कोऑपरेशन जो है वो आम पब्लिक से मिलना जरूर चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि हम थाने की सतह पे हमारे जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनको मुंतकिल करें। एक स्पेशल यूनिट जो होता है जो 250, 300, 400 की फोर्स पर मुश्तमिल होता है, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्पेशल यूनिट जो है वो 2.5 करोड़ से जायद की आबादी का शहर, 4,500 किलोमीटर से जायद रकबे का शहर, उसको जो है वो डिफेंड कर सकें, उसकी हिफाजत कर सकें या उस पर नजर रख सकें? ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन सिर्फ जब ही है जब ये 112 या 114 थाने जो हैं उनकी अपनी फोर्सेस हों। और जहां मैं जब 112 और 114 थाने की बात करता हूं तो ये थाने वो हैं कि जिनको इलाके का अच्छी तरह इल्म होता है। उन्हें ये पता होता है कि इलाके में कौन कौन से क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उनकी हाइड आउट्स हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन लेवल थाने के पास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि थानों को अपने आप को गेयर अप करने की जरूरत है कि ये इंफॉर्मेशन लेवल जो है वो उस लेवल पे इंफॉर्मेशन ले और फिर रिएक्ट करें उनको खत्म करने के लिए। ऑब्वियसली जब ये रिएक्ट करेंगे और साथ में दूसरी फोर्सेस की मदद करेंगे तो फिर क्रिमिनल्स के लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए क्राइम करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी जो है ये बैठकर सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर एक आला सतही मीटिंग करके इस कोऑर्डिनेशन को जो है वो नाफिजुल अमल करना पड़ेगा। अगर इफेक्टिवली इस कोऑर्डिनेशन को हम नहीं करेंगे तो हम हर दफा बैठकर फिर यही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बहस करते रहेंगे और फिर हम उसी चीज का इंतजार करते रहेंगे कि कब जो है वो कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दर्जा मिल जाए और शहर को डिजिटलाइज कर लें। मैं समझता हूँ ये वो ख्वाब है जो हम पिछले शायद मैं अपनी जिंदगी में 25 साल से देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अहमद साहब, आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहती हूँ इस टॉपिक के हवाले से कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस शहर को सेफ सिटी बनाने के लिए, क्योंकि कराची ज़रा एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर में हर जगह से, हर सूबे से, पूरे मुल्क से लोग आते हैं जिसकी कोई भी आप बता सकते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, तो क्या पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से यहाँ पर कोई ऐसा मंसूबा लॉन्च किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर फोर्स हमारे पास नहीं है, कोई नई फोर्स बनानी पड़ेगी? जिस तरह से लाहौर में हम देखते हैं कि डॉल्फिन फोर्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। देखिए, ये सिर्फ पेट्रोलिंग से मसला हल नहीं होता। मैंने हमेशा हर फोरम पर इस बात पर जोर दिया है कि आप जब जितने भी कैमरे कराची में लगे हुए हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 2500 के कैमरे जो है वो अब तक कराची में नस्ब हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कैमरों के साथ कोई रिएक्टिव फोर्स नहीं है, कोई बैकअप यूनिट्स नहीं है। जब तक अगर हम इस पे वॉच कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है तो हम उस टीवी की जीनत तो उस फिल्म को ठीक है अहमद, राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। हम उनसे जान रहे थे कि किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि नाज़रीन जो कराची में सूरत हाल है, ये जो पूरे मुल्क से अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही ख़राब। अहमद चिनाई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।